हाँ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश वर्कशॉप देखिए, पेज नंबर 64 से हम शुरू करते हैं एक्टिविटीज सॉल्व करना। पहला है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग यानी जोड़ियाँ लगाइए। ग्रुप ए से ग्रुप बी को मैच करना है। जैसे गैलीलियो, गैलीलियो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट 300 ईयर्स आफ्टर हॉकिंग, है ना, यही थे ना। हाँ। दूसरा है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, कौन थे? ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, इस सदी के बड़े साइंटिस्ट थे। तीसरा है ब्लैक होल्स थ्योरी, क्या बताती है? द कंसेप्ट विच हेल्प स्टीफन टू गेट हिज पीएचडी, इस कंसेप्ट से उन्होंने पीएचडी की थी। और चौथा, स्टीफन्स फेवरेट सब्जेक्ट कौन से थे? म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स। ओके। उसके बाद देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट, यहाँ पे इसको वेब चार्ट कहते हैं, शब की खाका उर्दू में कहते हैं। कंटेनिंग द क्वालिटीज ऑफ डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, है ना। क्वालिटीज कौन कौन सी थी हमने स्टार्ट में आपको बताया। हम्बल थे, खाकसार थे, डिटरमिन्ड थे, बड़े हौसले वाले थे, डाउन टू अर्थ थे, है ना, खाकसार थे, करेजियस थे, इंटेलिजेंट थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, डिवोटेड थे, है ना, और इंटेलिजेंट थे, ग्रेट ऑथर थे, है ना। हाँ, सब उनकी क्वालिटीज है। उसके बाद क्या करना है? अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द अक्योरेंस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, है ना। ऐसे 4-5 सेंटेंस आपको पेपर में आ सकते हैं जिसको आपको अरेंज करना है, यानी कौन सी चीज़ पहले आई, फिर उसके बाद क्रोनोलॉजी से हम कहते हैं, है ना, यानी पहले कौन सी चीज़ आई, बाद में कौन सी चीज़ आई, उसको क्या करना, तरतीब से लगाना। तो बहुत आसान होता है ये। जैसे यहाँ पे ए से लेकर एच तक कितने सेंटेंस हो गए? ये 8, है ना। अभी 8 सेंटेंस में से पहला सेंटेंस कौन सा आएगा जो स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी में सबसे पहले वकूफ़ पज़ीर हुआ? जैसे पहला है स्टीफन हॉकिंग वॉज बॉर्न ऑन 8 जनवरी, पहले इंसान पैदा होता है ना। उसके बाद सेकंड क्या आएगा? एट द एज ऑफ 17 साल के हुए तो क्या हुआ? फिर तीसरा आएगा स्टीफन वॉज डायग्नोज, उनको रेयर डिसीज हुई, है ना। फिर चौथा आएगा स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद डॉक्टरल रिसर्च वर्क। ओके। देन पांचवा आएगा द डिसीज वर्क इट्स वे इनटू स्टीफन्स बॉडी एंड फेल्ट हिम डिसेबल्ड, है ना। फिर छठा आएगा दो ही कन्फाइंड टू ए व्हील चेयर, उनको बांध दिया गया। सातवां आएगा ही बिकेम ए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, है ना। और आठवां आएगा ही बिलीव्स दैट इन द नेक्स्ट मिलेनियम साइंस विल डिस्कवर द कोर सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। तो आप अच्छे से अगर गौर करेंगे और जुमलों पर बामानी उसको मफहूम समझ कर पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, अरेंज करने का एग्जाम में आता है। होमोग्राफ्स किसे कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है होमोग्राफ्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ऐसे अल्फाज के जोड़ियाँ डेट आर स्पेल्ड, जो हम तलफ़ुज़ जो बोलते हैं, एंड प्रोनाउंसिएशन द सेम, जिसके स्पेलिंग भी सेम होता है और जिसको बोला भी सेम जाता है, बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनकी मीनिंग्स डिफरेंट होती है। ऐसे अल्फाज को होमोग्राफ्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे WATCH वॉच, है ना, वॉच। तो वॉच का मतलब जो है स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है। जैसे एक वॉच होती है जो हमको डिवाइस होती है जो टाइम बताती है ना। और एक वॉच का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व, जैसे वॉचमैन जिसे हम कहते हैं, है ना। तो वॉच लिखा भी सेम जा रहा है, पढ़ा भी सेम जा रहा है, बट मीनिंग क्या है उसकी? डिफरेंट है ना। हाँ। अब यहाँ पे जैसे कपल, कपल यानी दो, और कपल यानी मैरिज कपल, है ना, शादीशुदा जोड़ा। जैसे माइंड, माइंड यानी थॉट इन माइंड, ये माइंड। और अपन कहते हैं, किसी ने बोला अरे भाई सॉरी सॉरी, अपन बोलते डोंट माइंड, कोई बात नहीं। तो वहाँ माइंड यानी कोई बात नहीं, है ना। तो MIND माइंड, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा? सेम, बट मीनिंग कैसी आ रही? डिफरेंट। तो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम हो और मीनिंग डिफरेंट हो तो ऐसे लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं? होमोग्राफ। ओके। देन स्पेस, है ना, स्पेस स्टेशन एक लफ्ज़ है, और मेक सम स्पेस फॉर अदर्स, है ना, एक स्पेस स्टेशन है, मेक सम स्पेस फॉर अदर्स। यहाँ जगह है, वहाँ खला है ना, किसी के लिए थोड़ी जगह दो। यहाँ स्पेस यानी जगह, और मून इज स्पेस, वो खला। साउंड, है ना, साउंड ऑफ बॉम्ब, यहाँ पे आवाज़, है ना। और इट साउंड्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, ऐसा लगता है। वहाँ पे साउंड यानी लगना, यहाँ पे साउंड यानी आवाज़। लेफ्ट, ही लेफ्ट फॉर लंदन, वो लंदन के लिए निकल गया, लेफ्ट। और यहाँ पे टर्न लेफ्ट, है ना, हाँ, वहाँ बायां, वहाँ निकल जाना। तो इस तरह से आप होमोग्राफ्स की बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन योर ओन सेंटेंसेस।
बहुत सारे फ्रेजेस यहाँ पर हमको आए हैं, जैसे क्विर्क ऑफ फेट, किस्मत की का एक कहेंगे किस्मत का अजीब व गरीब मोड़, है ना। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग नेवर फियर फ्रॉम द क्विर्क ऑफ फेट, है ना, ऐसा जुमला बन गया। वो कभी किस्मत की परेशानी से और किस्मत के ख़राब होने से नहीं डरे। कन्फाइंड टू, है ना, हाँ, यानी महदूद रहना। माई फ्रेंड इज़ कन्फाइंड टू बेड फॉर लॉन्ग टाइम विथ पैरालिसिस, है ना, दोस्त का पैरालिसिस हो गया, वो बेड पर कन्फाइंड हो गया, महदूद हो गया थोड़े दिन के लिए। एग्जैगरेशन, है ना, एग्जैगरेशन इन एवरीथिंग इज़ नॉट गुड, है ना, यानी मुबालगा हर चीज़ में अच्छा नहीं होता। एन एपिटोम ऑफ, यानी नमूना। एपीजे अब्दुल कलाम इज़ एन एपिटोम ऑफ डिटर्मिनेशन, है ना, हिम्मत और इस्तक़लाल का एक बड़ा नमूना है। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। मिलेनियम, है ना, हाँ। हु सेज, कौन कहता है, दैट नेक्स्ट मिलेनियम विल बी द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, हाँ, कौन कहता है कि अगली 100 साल जो है सारे मसाइल का हल होंगे। तो इस तरह से हम शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस में एक्सप्रेस करना सीखें तो इस टाइप के क्वेश्चंस करना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होते। बच्चों, हमने कन्वर्स करना चाहिए, हमने स्पीकिंग इंग्लिश की तरफ सादा जुमले अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ बोलना चाहिए, ताकि ये सारी एक्सरसाइज हमको आए। एक्टिविटी पैटर्न का मकसद सिर्फ किताब पढ़ना और रट्टा मार के या पैसेज में से अंदाज से जवाबात लिखना नहीं है। एक्टिविटी पैटर्न का मकसद ये है कि हमको इंग्लिश आनी चाहिए। जब ज़बान हमको आ जाएगी इंशाल्लाह तो कोई सवाल हमारा छूटेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट है एक्सपांड द गिवन थीम्स। ये थीम को एक्सपांड करना है ना। जैसे इफ़ यू फॉल इल ड्यूरिंग योर फाइनल एग्ज़ाम, तो पहली स्टेप क्या होगी, दूसरी स्टेप क्या होगी कि अगर फाइनल एग्ज़ाम में खुदा न खास्ता आप बीमार पड़ गए तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, आई विल इन्फॉर्म माई क्लास टीचर, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, आई विल सबमिट माई लीव एप्लीकेशन टू हेडमास्टर, है ना। नेक्स्ट क्या होगी, इफ़ यू मीट ए डिसेबल्ड पर्सन हु नीड्स हेल्प, ऐसे शख्स, माजूर शख्स से मिले आप जो हेल्प आपकी चाहता है, तो पहली स्टेप क्या होगी, आई विल हेल्प हिम और हर, है ना। सेकेंड स्टेप क्या होगी, आई विल टेक हिम टू द हॉस्पिटल और आई विल टेक हिम टू होटल फॉर सम डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट, है ना। और आई विल गिव हिम मॉरल सपोर्ट, वर्बल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सॉलेस एट्सेट्रा। सी है, इफ़ यूर फ्रेंड इज़ इन ट्रबल, अगर आपका कोई दोस्त ट्रबल में है तो आपकी फर्स्ट स्टेप क्या होंगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प हिम, है ना, हाँ, बॉडीली, और आई विल हेल्प हिम वर्बली, फाइनेंशियली, है ना, जो भी हेल्प करेंगे उसको। इफ़ यू मीट ए ग्रेट पर्सन लाइक डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा, इट विल बी अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी, है ना, मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। ओके, हाँ, I have no, if I meet Mr. Stephen Hawking, I will express my gratitude to him. मैं बड़ा ममनून मशकूर रहूँगा, and at that time I have no words to explain, और कोई अल्फाज बयान करने के लिए नहीं रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है, you happen to meet a successful person who is disabled, आप एक ऐसे शख्स से मिले जो कामयाब तो है लेकिन माजूर है। इमेजिनरी डायलॉग लिखिए बिटवीन, उसके बीच में आप डायलॉग राइटिंग जैसे आपको बताई गई है तो आपको डायलॉग राइटिंग यहाँ पे लिखना है। जैसे इंट्रोडक्शन करना है, पहले वेलकम करना है, उसको ग्रीटिंग करना है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है, ऑनरिंग करना है ना, कॉज, रीज़न, डिसीजन, आइडल सीन, ये पॉइंट्स हैं, पेरेंट्स, एक सवाल सब पर बनाना है। जैसे आप उससे मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, पहला सवाल, हाउ डू यू लूज़ योर लेग्स, जैसे वो उसको पैर नहीं है तो आप बोलेंगे हाउ डू यू लूज़ योर लेग्स, है ना, क्या, हेलो, हाउ आर यू, है ना, उससे पूछेंगे हाउ डू यू लूज़ योर लेग्स, आपके पैर कैसे, आप कैसे के ऐसे माजूर हो गए, है ना। व्हाट डू यू डू टू ओवरकम योर डिसेबिलिटी, तो इस डिसेबिलिटी को से ओवरकम होने के लिए, ऊपर आने के लिए आप क्या करते हैं, है ना। तीसरा सवाल करेंगे आप, डू यू फील सैड फॉर योर डेस्टिनी, क्या आपको अपनी किस्मत पर वो है, नाराज़ हैं आप किस्मत से, नहीं नाराज़ नहीं हो बोलिए। चौथा सवाल हम ये कर सकते हैं, विच डिसेबल पर्सन डू यू इंस्पायर, है मोर, कौन से माजूर शख्स ने आपको इंस्पायर कर दिया, ये बताइए।
उसके बाद ये सवाल कर सकते हैं, व्हाट प्रिकॉशन डू यू टेक वाइल गोइंग आउटसाइड, आप बाहर जाते हैं तो क्या क्या है ना प्रिकॉशन आप लेते हैं। एक सवाल ये भी कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट से आप क्या क्या फैसिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं। हु हेल्प्स यू मोस्ट इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में आपकी मदद कौन करता है सबसे ज़्यादा। व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव अदर डिसेबल्ड पर्सनस, दूसरे डिसेबल्ड पर्सनस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू ए न्यू जनरेशन हु इज़ हेल्दी, और हेल्दी न्यू जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। हु इज़ योर रोल मॉडल, आपका रोल मॉडल कौन है ना। तो सारे क्वेश्चंस आप रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन फॉर्म कीजिए और उससे बनाइए। ओके, उसके बाद देखिए पेज नंबर 66 पर बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव्स, है ना। एडजेक्टिव्स की क्या है, वर्ड चेन है, आप बनाइए। जैसे क्रूएल है ना, तो क्रूएल जालिम, तो यहाँ पे क्रूएल कौन कौन सी एडजेक्टिव्स हम कहेंगे। हाँ, और कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ नाउन्स, एक क्रूएल की बनाइए, एक नाउन की बनाइए, एक वर्ब्स की बनाइए, और एक क्या की बनाइए, सब्जेक्ट्स की बनाइए, है ना। हाँ, वर्ब चेन, पूरी चेन बनाइए। जैसे नाउन मेडिसिन, दवा का नाम है ना, इंजेक्शन है ना, टैबलेट, कैप्सूल है ना, ये सारे डॉक्टर, ये सब है उसमें। उसके बाद ग्रो क्या है, वर्ब, वॉक, टॉक है ना, रन, रीड, सिंग, हो गया। अब यहाँ पे एडजेक्टिव में क्रूएल, जालिम, ऑनेस्ट है ना, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्कर, अटेंटिव, रेगुलर, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स यानी सिफात है उसकी। और इसी तरह वर्ड चेन फिजिक्स की बनाए तो कभी फिजिक्स, साइंटिस्ट है ना, देन सब्जेक्ट्स है ना, केमिस्ट्री, इस टाइप से। चलो आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फ्रॉम द सेम मीनिंग। डॉक्टर हॉकिंग इज ए वेरी सिंपल मैन, है ना, अ वेरी सिंपल मैन, है ना। व्हाट अ हम्बल मैन डॉक्टर हॉकिंग इज, है ना। हाँ, इसको बोर्ड के जरिए समझाना पड़ेगा। ही वॉज वेरी क्लमजी, है ना, हाउ क्लमजी ही वॉज। ही वॉज वेरी सिंपल एंड इंटेलिजेंट, हाउ सिंपल एंड इंटेलिजेंट ही वॉज। करेज इज ए ट्रूली वंडरफुल थिंग, व्हाट अ वंडरफुल थिंग, व्हाट अ थिंग करेज इज, है ना, वंडरफुल आ जाएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म्स, यस नो टाइप बोलते हैं अपन। द प्रोग्नोसिस वॉज बैड, है ना, तो द प्रोग्नोसिस वॉज बैड का इंटरोगेटिव क्या आएगा, वॉजंट द प्रोग्नोसिस बैड, क्या नहीं था, यस इट वॉज। स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च, डिड स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च, यस। देयर आर मेनी पीपल हु डिस्प्ले एग्जाम्पलरी करेज, आरंट मेनी पीपल डिस्प्लेइंग एग्जाम्पलरी करेज। His mind would soar up in space like light. Wouldn't his mind space into space like light? Okay? तो इस तरह से बच्चों हमने जो है इस चैप्टर को अच्छे से सॉल्व किया है, और इसकी एक्टिविटीज़ भी आपको हल कराई है। आप दूसरी एक्टिविटीज़ भी इसकी सॉल्व करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि 10th के इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने जितने भी वीडियोस आपके लिए बनाए हैं, आप उनको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, ताकि उर्दू मीडियम से पढ़ने वाला कोई भी स्टूडेंट है ना, वो बहुत ही अच्छे लेक्चर से और अच्छी पढ़ाई से महरूम ना रहे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।